बदकिस्मती से दुनिया ने माहौल के तहफ्फुज़ पर तवज्जो नहीं दी। जंगल तबाह हो गए, जंगलात की जमीनों पर कब्जे कर लिए गए, आईबैक्स खत्म हो रहे हैं। कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद में आलमी यौम माहौलियात की मरकजी तकरीब से वज़ीर आज़म का खिताब। कहा, दुनिया में पानी का बड़ा मसला बनने वाला है। अभी से हमारे सूबे कहते हैं पानी नहीं मिल रहा। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो आइंदा नस्लों की फिक्र करता है। इस्लामाबाद में आलमी यौम माहौलियात की मरकजी तकरीब। चीनी सफीर ने चीनी सदर का पैगाम पहुंचाया। कहा, इंसानों की बका और माहौल के लिए मुश्तरका काविशें करना होंगी। वज़ीर आज़म इमरान खान के इक़दामात काबिल तहसीन हैं। सेक्रेटरी जनरल अक़वाम मुत्तहिदा एंटोनियो गुतरेस ने कहा कि दुनिया के तमाम ममालिक को कुदरती माहौल की हिफाजत करना होगी। सदर वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम ने कहा कि बिलियन सुनामी ट्री मुहिम पाकिस्तान के अज़्म की अक्कास है। मुबारकबाद पेश करता हूँ। विफाक और सूबे में बासानी बजट मंजूर होगा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का दावा। कहा, अपोजिशन तिनकों की तरह बिखरी हुई है। पीपल्स पार्टी और नून लीग में तलाक हो गई। सियासत मौलाना के बस की बात नहीं। मौलाना बिलावल और मरियम का किबला एक दूसरे से अलग है। अपोजिशन से ताल्लुकात में बेहतरी चाहते हैं। इंतखाबी अदालती इस्लाहात पर अपोजिशन साथ दे। शहबाज शरीफ मेरे प्रोजेक्ट्स रोक देते थे। शहबाज शरीफ के काम जमीन पर नजर नहीं आए। हमने ढोल नहीं बजाए बल्कि काम किए हैं। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही का तकरीब से खिताब। तहरीक इंसाफ पर भी दबे अल्फाज में तनकीद। बोले, कहा जाता है मुफ्त मशवरा नहीं देना चाहिए। बार बार हमें ये ना कहा जाए कि हम नए आए हैं। पीपल्स पार्टी ने हमेशा लिसानी सियासत की। सूबे में बर्बादी की जिम्मेदार पीपल्स पार्टी है। पाक सरजमीन पार्टी के कायद मुस्तफ़ा कमाल की तनकीद। कहा, 2.5 लाख लोगों को सिंध हुकूमत ने मुलाजमत दी। सिंध के दूसरे शहरों से लाकर कराची में भर्ती की गई। क्या कराची में बेरोजगारी नहीं, कराची में लावा पक रहा है। नून लीगी रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर ख्वाजा साद रफीक एक बार फिर नैब के रडार पर आ गए। रेलवे में करप्शन के इल्जाम पर इंक्वायरी होगी। लीगी रहनुमा आबिद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली समेत 10 शख्सियात के खिलाफ इंक्वायरीज होंगी। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने मंजूरी दे दी। डॉक्टर फारूक सत्तार ने CTD को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करा दी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि जिन मुल्जिमान से वाबस्तगी का हवाला दिया गया उन्हें नहीं जानता। सियासी बुनियादों पर लोगों के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ की जाती हैं। महकमा इंसदादे दहशतगर्दी ने फारूक सत्तार को 2 गिरफ्तार दहशतगर्दों से रवाबित की तहकीकात के लिए तलब किया था। वैक्सीनेशन के समरात नजर आने लगे। मुल्क में कोरोना का जोर कम। 24 घंटों में 84 अफराद जाँ बहक। अमवात की मजमूई तादाद 21,189 हो गई। मजीद 1,923 केसेस रिपोर्ट। कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 3.81% रही। NCOC का 7 जून से कम कोरोना शरह वाले अजला में तमाम तालीमी इदारे खोलने का फैसला। PIA का खुसूसी तैयारा चीन से साइनोफार्म वैक्सीन की 10 लाख खुराकें लेकर पहुंच गया। जब तक तमाम शहरियों को कोरोना वैक्सीन नहीं लगती, पाबंदियां खत्म नहीं हो सकेंगी। वज़ीर आज़म के मुआवने खुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान का USAID की जानिब से कोरोना से बचाव के आलात की तकरीब से खिताब। कहा, कोई मुल्क कोरोना का मुकाबला अकेले नहीं कर सकता, पूरी दुनिया को मुत्तहिद होना होगा। कोरोना पाबंदियां। कराची में दुकानें 8 बजे खोलने पर ताजरों में फूट पड़ गई। एक धड़े का आज से कारोबार रात 8 बजे तक खोलने का ऐलान, दूसरे धड़े की मुखालफत। कराची सिंध ताजिर इत्तेहाद के चेयरमैन शेख हबीब और ऑल सिटी ताजिर इत्तेहाद के सदर हमाद पूनावाला का कहना है कि 15 माह कोरोना सूरत हाल में सिंध हुकूमत से ताउन किया। 2 दिन और सही, उम्मीद है कि 6 जून से रिलीफ मिलेगा। और जर्नी की माहीगीरी पर किस्मत मेहरबान, लखपति बन गया। 26 किलो वजनी सवा मछली पकड़ ली। मंडी में 6,76,000 रुपए में नीलाम। हालिया दिनों समंदर से पकड़ी गई ये तीसरी कीमती मछली है।